दिवाली आने वाली थी और घर में राशन बिल्कुल भी नहीं था। मैं एक विधवा औरत थी और बहुत ज्यादा परेशान थी कि बिना कुछ खाए मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मेरे चारों बच्चे अभी बहुत छोटे थे। मैं अपने बड़े भाई के घर गई ताकि उनसे सहायता ले सकूं, लेकिन मुझे देखते ही भाभी ने बहुत अपमानजनक बातें कहीं। वह कहने लगी कि उन्होंने अनाथों की जिम्मेदारी नहीं ली है और मुझे दरवाजे से ही भगा दिया, जबकि मेरा भाई बहुत अमीर था। मैं रोती बिलखती खाली हाथ घर लौट आई, लेकिन अगले ही दिन मेरे होश उड़ गए जब भाई का फोन आया। वह रोते हुए बोला कि माँ, रोटी कब बनेगी? अब तो पेट में दर्द होने लगा है। मेरी छोटी बेटी, जो सिर्फ 3 साल की थी, व्याकुल नजरों से मुझे देख रही थी। घर में न आटा था और न ही खाने पीने का कोई सामान। बच्चों को और खुद को पानी पिलाकर मैं बस यही दिलासा दे रही थी कि रात को रोटी दूंगी। अब तो रात के 9 बज चुके थे। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और मेरा दिल बहुत तड़प रहा था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे भूखे रहें, लेकिन मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था। बहुत बार हिम्मत करके धीरज भाई के घर जाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब से मैं विधवा हुई थी, मुझे एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा और ससुराल वालों ने मुझे 4 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। धीरज भाई ने तो कभी पलटकर पूछा तक नहीं कि बहन जिंदा भी है या नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार मैंने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगाया और मजबूरी में घर से बाहर निकली। मैंने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। सामने वाली मालती आंटी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उनके चेहरे पर शिकन आ गई। वह बोली, क्या है? मैंने कहा, आंटी, बस 2 सूखी रोटियां दे दो, बासी टुकड़ों में ही दे दो। मैं अपने बच्चों को पानी में भिगोकर खिला दूंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए हमारी हालत पर दया करो। शायद उनके दिल में थोड़ी दया आ गई थी। उन्होंने बासी टुकड़ों में से 2 सूखी सख्त रोटियां मुझे दे दी और कहा, ले, बस यही है, अब दरवाजा मत खटखटाना। कमबख्त कहीं की, हटी कटी है पर शर्म नहीं आती मांगते हुए। मैंने आंसू पोंछे और घर लौट आई। मेरे हाथ में रोटी देखकर बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। रोटी बहुत सख्त थी। मैंने उसे थोड़ा पानी में भिगोकर नरम किया और आंसू बहाते हुए अपने बच्चों को निवाले खिलाए। वे बेचारे वहीं रोटी चबाकर पानी के साथ निगल रहे थे और मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। गरीबी भी कितनी अजीब चीज है, और इस गरीबी में अगर कोई विधवा और बेसहारा की मदद न करे तो ऐसे भाई का क्या फायदा? ये सोचकर मेरे दिल से एक टीस उठी। मेरे बच्चों ने बस इतने ही निवाले निगले थे कि पेट को थोड़ी सी तसल्ली हो सके। 4 बच्चे थे और चारों के हिस्से में बस आधी आधी रोटी आई थी। फिर वे सब पानी पीकर वहीं आंगन में चादर बिछाकर सो गए। अब तक उनके होंठ सूखे हुए थे। अब तक मेरे बच्चे नींद में बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहे थे। शायद भूख अभी भी बाकी थी। पेट अब भी अपना ईंधन मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें इस हालत में देखता या उनकी इस हालत पर दुख मनाता।